आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव शयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इस चतुर्मास के उपरांत जिस दिन वो अपनी योग निद्रा से जागते हैं, उसको देव उठनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी या फिर प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी अपने आप में बहुत ही बड़ी एकादशी होती है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। ये दिन अपने आप में ही बहुत भाग्यशाली होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान हरि विष्णु शयन करते हैं, जिसको देवशयनी कहा जाता है, और जिस दिन इस निद्रा का वो परित्याग करते हैं, उसे देवोत्थान या फिर देव उठनी एकादशी कहा जाता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होता है, जब भगवान विष्णु जागते हैं। आइए आज इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। पर कथा सुनाने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको सुनाते रहें। इसके अलावा अगर आपको पसंद आती है मेरी कथा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए देवोत्थान एकादशी की कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी यानी कि रमा एकादशी का आपसे सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। इस व्रत का क्या नाम है, इस व्रत को करने का क्या विधान है, इसकी क्या विधि है, और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, व इस व्रत का क्या नाम है, ये सारी चीजें मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को विष्णु प्रबोधिनी एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान, देव उठव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली होती है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, किंतु रोज तो मैं तुम्हें खाने को सब कुछ दूंगा, लेकिन एकादशी को मैं तुम्हें अन्न नहीं दूंगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, लेकिन एकादशी के दिन जब उसे भूखा रहना पड़ा तो वो राजा के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि हे महाराज, मेरा पेट अगर नहीं भरेगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त याद दिलाई, लेकिन राजा के शर्त याद दिलाने के बाद भी वो अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वो नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन को पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां पर आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करने के बाद भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए तथा वो अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वो राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे 2 गुना सामान आज आप मुझे दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने भूखा रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ तो भगवान श्री हरि विष्णु भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए इतना सामग्री पूरी नहीं हो पाती। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोला कि मैं तो मान ही नहीं सकता कि तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ आदि करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी नहीं दर्शन दिया। राजा की बात सुनकर वो बोला कि महाराज, यदि विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप साथ चलकर देख सकते हैं।
तब राजा एक पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन पकाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान वहां पर नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए, तो वो अपने प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खाना खा पीकर वो उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम को ले गए। ये देखकर राजा सोचने लगा कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक वो शुद्ध मन से ना किया गया हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वो भी मन से व्रत और उपवास करने लगा और अंत में उसको भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। यहाँ पर देव उठनी या फिर देवोत्थान एकादशी की कथा समाप्त होती है। आपको ये कथा अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए